हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर वाया नोटन इसको। तो आज के इस वीडियो में रिएक्ट जेएस के अंदर एक साइन इन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट शो कर देता हूं जो इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो ये है मेरा फाइनल प्रोजेक्ट जो इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक साइन इन फॉर्म क्रिएट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होने वाला है, ईमेल का फील्ड होने वाला, उसी तरीके से पासवर्ड का और हमारा सिटी का और इसी तरीके से जिप का। और जैसे मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक इस तरीके से यहाँ पे मेरे को शो भी कर देता है। तो ये वाली चीजें, तो अपन ये सिंपल सा एक बेसिक साइन इन का फॉर्म क्रिएट करने वाले रिएक्ट जेएस के अंदर। अगर आपको पहले से चीजें कुछ भी नहीं पता है रिएक्ट के अंदर, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो भी बिगिनर्स है इस वीडियो को इजीली समझ सके। तो यही सब चीज अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देर क्यों करते आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5 लाख सिटी के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री मिनिमम 5 लाख सिटी के साथ प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको पे करना होता है, मतलब पहले प्लेसमेंट और उसके बाद पेमेंट। ओके, तो बस गाइस यही था न्यूटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हमारे आज के वीडियो टॉपिक जिसमें अपन रिएक्ट जेएस के अंदर ये सिंपल सा एक बेसिक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे मैं स्टाइलिंग के लिए क्या चीज यूज कर रहा हूँ। तो ये स्टाइलिंग के जो मैंने यहाँ पे फॉर्म यूज किया है, बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज किया है। यहाँ पे मैंने खुद से कस्टम यहाँ पे इसका सीएसएस ऐड नहीं किया। तो अपन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी VS कोड एडिटर पे आता हूँ और वहाँ पे मैंने पहले से एक सेटअप कर रखा था हमारा npx create react ऐप। तो जैसे अपन यहाँ पे npx create react ऐप कमांड रन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रिएक्ट का एक बॉलर प्लेट कोड आ जाता है। तो वही मेरे पास यहाँ पे होने वाला है। और ये एक हमारी app.js फाइल है, एक index.js फाइल है। और यहाँ पे मैंने इसका डिप्लॉयमेंट सर्वर भी स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे इसका डिप्लॉयमेंट सर्वर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप यूज ऐड करने वाले हैं हमारे इस रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे getbootstrap.com पे आता हूँ और जो इसका CSS और इसका जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है ना, वो सबसे पहले मैं अपने जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल इस CSS को कॉपी करके मेरे index.html फाइल में चलने वाला हूँ पब्लिक फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैं सिंपल मेरे रिएक्ट जो इसका बूटस्ट्रैप का CSS वाला पार्ट है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, और इसी तरीके से जो इसका जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो भी मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है जिसमें अपन क्या कर चुके हैं, जो इसका CSS और स्टाइलिंग का पार्ट है वो ऐड कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हमारी app.js फाइल के अंदर एक क्या करूंगा, जो हमारा बूटस्ट्रैप का फॉर्म होता है ना वो ऐड करने वाला है। और फिर उसके बाद अपन यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म हैंडलिंग देखने वाले हैं हुक्स की हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके एक रिएक्ट फ्रेगमेंट ऐड कर देता हूँ और वापस मेरे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियली वेबसाइट पे चलते हैं। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्म का सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म वाले सेक्शन में यहाँ पे आने वाला हूँ, लेआउट वाले सेक्शन में। और लेआउट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल एक यहाँ पे मैं एक लेआउट दे रखा है ये वाला। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसी को कॉपी करके मेरे VS कोड एडिटर में चलता हूँ, मेरी app.js फाइल के अंदर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को अननेसेसरी जो फील्ड वगैरह प्रोवाइड किए गए उसको मैं नहीं चाहता कि उसको यूज करूँ मैं, तो उन सभी को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनपुट को रखने वाला हूँ, पासवर्ड को रखने वाला हूँ और जो मेरा एड्रेस है इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एड्रेस को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और जो मेरा एड्रेस 2 है उसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, स्टेट को भी मैं अभी नहीं चाहता मैं यहाँ पे रखना, तो इसी को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जिप कोड को रख लेता हूँ और जो चेक मी आउट का बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको मतलब इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मेरे इनपुट एरियाज है ना इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। तो इनका जो ओपनिंग टैग है इनको हमें क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं जो भी इनपुट टैग है उनको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है और लास्ट में जो मेरा इनपुट एरिया का ये है जिप का, इसको भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, अब मेरे को क्या करना होगा, जो भी इसने क्लासेस प्रोवाइड की गई ना उसको यहाँ पे मेरे को क्लास नेम करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ से मेरे को क्लास नेम से इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्लास नेम, क्योंकि जो हमारा क्लास होता है ना वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड होता है, तो उसको अपन यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज और करनी होगी, यहाँ पे मेरे को 4 की जगह मेरे को HTML4 ऐड करना होगा, वो भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब मैं वापस में डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक रिएक्ट का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। ये हमारा पूरा लेआउट सही नहीं हुआ, इसको अपन करने वाले हैं अभी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे कंसोल पे आते हैं। तो कंसोल पे आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को एक एरर शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है कि आपको 4 की जगह आपको HTML4 यहाँ पे यूज करना है। अगर आप कोई भी HTML का फॉर्म अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल जो भी मैं 4 यूज कर रहा हूँ ना, इसकी जगह यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, HTML4 को सिंपल ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल F करके और यहाँ पे मैं HTML4 से इसको रिप्लेस कर दूंगा इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मेरे को कोई एरर नहीं आने वाला। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो ये मैंने फॉर्म क्रिएट किया ना, इसको एक कंटेनर के अंदर रैप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले तो कंटेनर, अगर आपको पता होगा कंटेनर ये हमारा बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है, इसी को यूज करने वाले। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रो क्रिएट करता हूँ एक, और रो के अंदर यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ कॉलम, ओके। तो यहाँ पे मैं .col4 करके col9 रखते हैं इसको 9, और इसके अंदर जो हमारा पूरा ये फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ना, इसको इसके अंदर रैप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सभी को कॉपी करके और मेरे इसके अंदर यहाँ पे मैं इस तरीके से रैप कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको रैप कर देता हूँ और अब मैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब पेज को सेव करके वापस से यहाँ पे चलते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से मेरा ईमेल आ चुका है, पासवर्ड, सिटी, जिप और साइन इन का बटन आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन क्या कर चुके हैं, एक लेआउट क्रिएट कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या किया, बूटस्ट्रैप ऐड किया। सेकंड स्टेप में हमें लेआउट क्रिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने वाले, नेक्स्ट स्टेप में देखने वाले हमारे यूज स्टेट हुक की हेल्प से किस तरीके से हम जो हमारे इनपुट एरियाज है इनमें यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यूज स्टेट हुक का यूज करने वाला हूँ, हमारे जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसको स्टोर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक यूज स्टेट हुक इस तरीके से इंक्लूड कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट हुक को इस तरीके से इंक्लूड कर लूंगा, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज की, ईमेल, पासवर्ड, सिटी और जिप कोड, तो इन सभी के यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 4 स्टेट वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ। अगर मैं चाहता तो इन सभी को एक में कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इन सभी के लिए अलग अलग स्टेट वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरे ईमेल के लिए यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस तरीके से यूज स्टेट, ओके। और इसमें जो अभी अपन इनिशियली वैल्यू रखने वाले हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही रखने वाले हैं। और इसके अंदर यहाँ पे मैं ईमेल ऐड करता हूँ, और सेकंड यहाँ पे सेट ईमेल, ओके। सेट ईमेल में इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा ईमेल वाला एरिया है, इनपुट एरिया है, उस पर मैं यहाँ पे आता हूँ, और इसकी जगह यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं ईमेल ऐड कर दूंगा, ओके। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं सभी जो मेरे यहाँ पे मेरे ईमेल, पासवर्ड और सिटी और जिप के लिए क्या है, वही चीजें यहाँ पे मैं सभी के लिए कर देता हूँ इस तरीके से। तो जो हमारा फर्स्ट होने वाला है ईमेल हो चुका है। अब सेकंड अपन यहाँ पे किसके लिए करने वाले हैं, सेकंड यहाँ पे करने वाले हैं पासवर्ड के लिए, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए भी ऐड कर देता हूँ पासवर्ड, और सेट ईमेल की जगह मेरे को क्या करना होगा, पासवर्ड करना होगा, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड करके। और ईमेल, और जो मेरा थर्ड है यहाँ पे मेरा सिटी के लिए होने वाला है, तो यहाँ पे मैं भी इसको भी यहाँ पे मैं सिटी के लिए कर देता हूँ इस तरीके से, सिटी, ठीक है। सेट सिटी के लिए सिटी, और इसका जो एम्प्टी है वो मतलब सभी इनिशियली वैल्यू है वो अपन यहाँ पे इसी तरीके से रखने वाले हैं, और एम्प्टी ही रखने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में मेरा क्या बचा हुआ था, जिप के लिए बचा हुआ था, यहाँ पे मैं जिप को भी इस तरीके से कर देता हूँ, सेट जिप करके, ओके। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, और जो सभी मेरे इनपुट एरियाज है ना, उसके अंदर मैं हर एक वैल्यू यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे वैल्यू वाली जगह के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, वैल्यू के लिए यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ पासवर्ड ऐड करने वाला हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। और इसी तरीके जो मेरा सिटी के लिए होने वाला है, सिटी के लिए भी यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, सिटी इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ किसके लिए, जिप कोड के लिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर इसको क्या ऐड कर दूंगा, यहाँ पे सिंपल जिप कोड इस तरीके से ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक कंसोल पे कुछ एरर शो कर रहा है, और यहाँ पे मैं इनपुट एरिया में कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इनपुट एरिया में टाइप करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ना तो मैं टाइप कर पा रहा हूँ, और ये मेरे को एक एरर भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, एरर में हमें क्या शो कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि आप डायरेक्टली जो भी हमारे इनपुट एरियाज होते हैं, इनपुट फील्ड होती है, उसको आप बिना ऑन चेंज हैंडलर के आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमें क्या यूज करना होगा, यहाँ पे एक ऑन चेंज हैंडलर यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको सबसे पहले ईमेल के लिए बताता हूँ किस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आने वाला हूँ इनपुट एरिया के अंदर। तो इनपुट एरिया के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको ऑन चेंज हैंडलर इस तरीके से ऐड करना होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसके ऑन चेंज हैंडलर के लिए यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं ऐड क्रिएट कर लेता हूँ। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑन चेंज में कुछ भी टेक्स्ट एरिया में चेंज करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास क्या आने वाला है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट आने वाला है। वो मैं आपको शो करता हूँ कि इवेंट ऑब्जेक्ट में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंसोल डॉट लॉग
और जो हमारा इवेंट आ रहा है ना, इवेंट ऑब्जेक्ट, उसको देखते हैं। तो वापस से मैं यहाँ पे चलता हूँ और अभी के लिए इसको क्लियर करते हैं। और जो मेरा ईमेल वाला है इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ कुछ भी, तो मेरे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है। इवेंट ऑब्जेक्ट में मेरे पास बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो अपन यहाँ पे एक चीज पे फोकस करने वाले। टारगेट के अंदर यहाँ पे आप देखिएगा एक मेरे पास आ रहा है वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे वो मेरा आ रहा होगा। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मेरा सेट ईमेल की हेल्प से जो इसे वैल्यू आ रही है इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से सभी चीजों के लिए करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे console.log की जगह तो मेरे को क्या चीज करनी होगी, सेट ईमेल को यहाँ पे मेरे को इस तरीके से ऐड करना होगा, ओके। और सेट ईमेल के अंदर मेरे पास इवेंट डॉट टारगेट, ओके, टारगेट और डॉट वैल्यू मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे जो मेरा इनपुट एरिया है उसके अंदर मेरी चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो यही चीजें मैं सभी इनपुट के सभी जो भी मैं स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बनाया हूँ उनके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो वैल्यू के अंदर सॉरी मैं पासवर्ड के लिए ऐड करने वाला हूँ और इसी तरीके से मैं सिटी के लिए ऐड करने वाला हूँ। सिटी के लिए भी मेरे को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे मैं सिटी के लिए भी ऐड कर देता हूँ। और इसी तरीके से मेरे को जो मेरा जिप कोड है उसके लिए भी यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे मेरे सेट ईमेल की जगह मेरे को क्या यूज करना होगा, सेट पासवर्ड यूज करना होगा। सेट पासवर्ड मैं इस तरीके से यूज कर लेता हूँ। और जो मेरा सिटी के लिए है उसमें मेरे को सेट सिटी यूज करना होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ। और जो मेरा लास्ट में बचा हुआ वो मेरा जिप के लिए बचा हुआ है वो भी मैं इस तरीके से यूज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलता हूँ। तो अब कंसोल को क्लियर करते हैं। अब मैं अपने आप कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो मैं इजीली मेरे ईमेल वाले इनपुट एरिया में मैं टाइप कर पा रहा हूं इजीली। और जो मेरा पासवर्ड वाला एरिया है उसमें भी मैं यहाँ पे इजीली टाइप कर पा रहा हूं। और जो मेरा सिटी वाला है सिटी में मैं कर पा रहा हूं। और जो मेरा जिप वाले चीजें है इसमें भी मैं यहाँ पे इजीली कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट इजीली ले पा रहे हैं। अब क्या करने वाले हैं, थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं, सॉरी फोर्थ स्टेप में क्या करने वाले हैं कि जो भी हमें यूजर से इनपुट आ रहे हैं इसको कहीं ना कहीं स्टोर करवा के रखे। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप यूजर से साइन इन करवा रहे हो, उसको आप कहीं ना कहीं स्टोर कर रखे रखोगे अपने डेटाबेस में। तो अपन डेटाबेस वाली चीज़ तो देखने वाले हैं नहीं, लेकिन जो हम जो भी जो हमारे स्टेट वेरिएबल है उसी में इनको स्टोर करवाएंगे जो अपन डेटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म वाली चीज पे। तो जैसे ही हमारे कोई साइन इन वाले बटन पे क्लिक करें ना, जो हमारा फॉर्म है वो इजीली सबमिट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक हमारे पास हैंडलर होता है, वो है हमारा ऑन सबमिट, ओके। तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपल ऑन सबमिट। तो यहाँ पे मैं ऑन सबमिट को ऐड करने वाला हूँ। और सबमिट में यहाँ पे क्या चीज़ बनानी होगी, मैं एक फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला होगा जिसकी हेल्प से जो भी हमारे स्टेट वेरिएबल्स है ना उसको अपन स्टोर करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबमिट करके सबमिट फॉर्म करके यहाँ पे मैं एक इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ। और इसको यहाँ पे अपन ऊपर यहाँ पे डिफाइन करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन की हेल्प से इसको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, console.log करके देखते हैं कि सबमिट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट पे इसको सबमिट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट की जगह। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पेज को सेव नहीं किया अभी, एक्चुअली पेज को सेव करते हैं, वापस से चलते हैं यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा ना, ओके। तो ये अभी के लिए भी बोल रहा है कि हमें ये वाली चीज़ ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं gmail.com इस तरीके से कर देते हैं एंड देन साइन इन, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक सबमिट का ऑप्शन आया है अभी मैं वापस से टाइप करता हूँ इसको gagan@gmail.com और मैं पासवर्ड में यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड में कुछ भी, और सिटी में भी यहाँ पे जल्दी से ऐड कर देता हूँ, और जिप में भी यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको .com इस तरीके से करना होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, मेरे पास जो मैं सबमिट वहाँ पे console.log किया तो वो मेरा console.log आ रहा है और मेरा पेज रीलोड हो गया। जो मेरे पास डेटा है वो मेरा गायब हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे आ रहा है, मेरा सबमिट आ रहा है, लेकिन मेरा पूरा डेटा यहाँ पे रिमूव हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा HTML का जो बाय डिफॉल्ट जैसे उस पर कोई क्लिक करता है HTML फॉर्म पे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। लेकिन हमें वो वाली चीज़ नहीं करनी है, हमें इसके लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करने वाले, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरे को कॉपी करके इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं अपने कंसोल पे चलता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको ये वाली चीज़ नहीं बताई है कि जब अपन फॉर्म भी सबमिट करते हैं तब भी हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। तो वो मैं यहाँ पे सबसे पहले इवेंट करते हैं, इस तरीके से इवेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस तरीके से आप मैं इसको रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से होने क्या वाला है, एक्चुअली जो भी आपका बाय डिफॉल्ट HTML फॉर्म का एक्शन होता है वो आपको उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगर मैं अब पेज को सेव करके वापस से चलता हूँ यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ इस तरीके से, मान लीजिए gagan@gmail.com और पासवर्ड में लाइक कुछ भी ऐड कर देते हैं, और सिटी में भी अभी के लिए ऐसे रखते हैं,
और जिप कोड में भी ऐसे। और अब मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी मेरे यहाँ पे पेज रीलोड हो जा रहा है। तो मैं देखता हूँ कि क्या आ रहा है, मेरे को अभी आ रहा है यहाँ पे, हाँ, या मेरे को कैपिटल करना होगा एक्चुअली इसको, डिफ़ॉल्ट को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके अब मैं वापस से कोई टाइप करने की कोशिश करता हूँ, लाइक gagan@gmail.com। ओके, और इसके अंदर पासवर्ड के अंदर यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देते हैं, सिटी के अंदर भी इस तरीके से अभी के लिए, और जिप में भी। अब मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा इस तरीके से सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जो मेरा फॉर्म है वो इजीली वर्क कर रहा है। अब मेरे को क्या करना होगा, जो मेरा यूजर स्टोर, जो मेरे यूजर इनपुट दे रहा है ना मेरे को, वो मैं स्टोर करवा के रखूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक और यहाँ पे मैं स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ, और उसके अंदर जो मेरे सभी चीजें आने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, जो मेरे पास ईमेल, पासवर्ड, सिटी हो गए, उसको मैं ऑब्जेक्ट के अंदर रखूंगा, और जो मेरे पास मल्टीपल यूजर्स के मेरे पास ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे उसको मैं एक स्टेट एरे में स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और एक चीज इसको console.log को तो इसको यहाँ से रिमूव करने वाला है, और इसकी जगह यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करता हूँ, एक सेट न्यू यूजर का एक डेटा इस तरीके से रखते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेने वाले ईमेल लेने वाले, तो ईमेल की जगह मैंने ईमेल ही रखने वाले हैं, और इसकी जगह इसके बाद क्या करेंगे, एक पासवर्ड की फील्ड रखने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड रखने वाले हैं। तो पासवर्ड में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पासवर्ड ही ऐड करने वाला हूँ, और इसके बाद हमारा लास्ट कौन सा था, सिटी के लिए था ना, तो सिटी के लिए हम यहाँ पे सिटी ही रखने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा बचा हुआ वो हमारा जिप कोड के लिए, तो इसमें अपन भी जिप कोड ही रखने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारा यूजर से वो अपन क्या करेंगे, नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहे होंगे हर एक टाइम उसको, यूजर्स का डेटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट न्यू एंट्री को एक नया जो स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट इस तरीके से रखते हैं, एक स्टेट वेरिएबल अलग से क्रिएट करने वाला है, कॉन्स्ट, ठीक है, ऑल यूजर डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यूज स्टेट हुक को यहाँ पे मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, और यूज स्टेट हुक के यहाँ पे सबसे पहले तो होने वाला मेरा एक एम्प्टी एरे ही होने वाला है, ओके। और इस एम्प्टी एरे के अंदर सबसे पहले अपन यहाँ पे करने वाला है जो यूजर डेटा लाइक यूजर डेटा, ओके, और सेट यूजर डेटा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, सेट यूजर डेटा, ओके। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल इसको इस तरीके से कर दूंगा, सेट यूजर डेटा के अंदर ये जो मेरा न्यू एंट्री होने वाला है ना, इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इस तरीके से जो मेरा न्यू यूज़र है उसी को यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक न्यू यूज़र को यहाँ पे मैं इस तरीके से कर दूंगा, ओके। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक हमारे पास मैंने एक यहाँ पे क्या कर रखा है, रिएक्ट की जो हमारी एक वो होती है, कौन सी क्रोम एक्सटेंशन होती है, वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है मेरे क्रोम ब्राउजर पे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अपन इनपुट एरिया पे आते हैं। तो इनपुट एरिया पे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक इनपुट एरिया के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं पासवर्ड वाली चीज़ पे आऊँ, तो पासवर्ड वाली चीज़ में कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरा सेकंड स्टेट वेरिएबल है, वो मेरा यहाँ पे अपडेट हो जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे मैं सिटी में लाइक मैं यहाँ पे जयपुर ऐड कर देता हूँ सिटी के अंदर। तो लाइक यहाँ पे मैं सिटी के अंदर जयपुर ऐड कर पा रहा हूँ, और जिप कोड के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल ऐड कर देता हूँ 3108, ओके। तो यहाँ पे मेरे जो 4 स्टेट वेरिएबल थे वो मेरे यहाँ पे हो चुके। अब मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मतलब ये मेरा 5 जो मेरा वो है वो भी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे 5 नंबर का जो मेरा एक स्टेट वेरिएबल था उसमें मेरी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है, लेकिन अब देखते हैं हमारे प्रॉब्लम क्या आने वाला है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लीजिए कि जो मेरा एक यूजर ने मेरे यहाँ पे पूरा फिल कंप्लीट कर लिया, अब कोई मेरे पास दूसरा यूजर आया है, उसको यहाँ पे मैं स्टोर करा रहा हूँ, नहीं ये वैल्यू इसको प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे मैं जयपुर वर्क करता हूँ और इसकी 8 की जगह इसको मैं 7 करता हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरे पास एक अलग से यूजर आया है। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर आप अपने 5 नंबर का जो मेरा स्टेट वेरिएबल है ना, उसमें आप देखिएगा कि मेरा डेटा अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। मेरा डेटा अपडेट हो चुका है, लेकिन जो मेरा पहले वाला डेटा है ना वो रिमूव हो चुका है। तो ऐसे तो मैं नहीं चाहूंगा ना कि मेरा कोई एक पहले से यूजर लॉगिन किया, अगर उसके बाद कोई दूसरा यूजर आता है तो वो मेरे वाली चीजें पहले वाला रिमूव हो जाए, वो मैं नहीं चाहूंगा। तो वो भी मैं स्टोर करवा के रखना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्प्रेडर ऑपरेटर का, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ सबसे पहले इस तरीके से। स्प्रेडर ऑपरेटर कौन सा सबसे चीजें होने वाली है पहले इसमें, तो उसके जगह हमारे होने वाले यूजर्स का जो डेटा है वो मैं पहले रखना चाहूंगा, सॉरी यूजर्स का डेटा है वो मैं पहले इसको रखना चाहूंगा। और इसके बाद जो मेरा ओल्ड यूजर जो न्यू यूजर आ रहा है वो भी इस तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अब मेरी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही होगी। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 2 करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं पासवर्ड को अपडेट करता हूँ 2, और यहाँ पे जयपुर 1 2 करता हूँ इसको, और यहाँ पे जो मेरा 07 है इसकी जगह 06 करते हैं। अगर मैं अब साइन इन पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक अलग से स्टेट वेरिएबल आने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेज को सेव करके वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं और अब मैं पेज को रिफ्रेश करके वापस से मैं आपको शो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं वापस से जो मेरे ईमेल वगैरह है इनको मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ गगन, जो मेरा ईमेल आईडी है जो .gmail.com। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड ले रहा हूँ, तो पासवर्ड में अपन कुछ भी ऐड कर सकते हैं और सिटी के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल जयपुर ऐड कर देता हूँ, जयपुर। ओके, जयपुर। और जो मेरा जिप कोड है यहाँ पे इसमें 303109। ओके, अब मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास स्टेट जो मेरा 5 नंबर का स्टेट वेरिएबल है उसमें मेरे पास एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको अपडेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 1 और इसमें और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको शो करता हूँ कि हमारे जो पुराना वाला डेटा वो भी यहाँ पे स्टोर हो रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं जैसे साइन इन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे 1 इंडेक्सेस पे एक और यहाँ पे इस तरीके से एक एरे, मतलब पूरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर जो हमारा एक यहाँ पे साइन इन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और इसमें अपन यहाँ पे जो भी हमारे यूजर्स आ रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं, उसके डेटा को स्टोर करवा के रख सकते हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, जैसे इसको साइन इन वाले बटन पे क्लिक करें ना, तो जो मेरे इनपुट एरियाज है वो मेरे क्या हो जाने चाहिए। ऐसे मैं नहीं चाहता ना कि अगर मान लीजिए कोई मेरा यूजर अभी इसने फॉर्म फिल किया है, अगर कोई दूसरा यूजर आता है तो उसके पहले वाले डेटा को शो कर रहे हो, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इस बटन साइन इन पे क्लिक करें ना, जो मेरे इनपुट एरियाज है ना उसको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल मैं उनको क्या कर दूंगा, यहाँ पे एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले करने वाले सेट ईमेल को करने वाले, तो सेट ईमेल को एम्प्टी करने वाले, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस तरीके से एम्प्टी कर देते हैं उसको। ठीक है, और इसी तरीके से पासवर्ड को करने वाले और इसी तरीके से जो हमारा सिटी है सिटी को करने वाले। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ सबसे पहले तो पासवर्ड के लिए, और इसी तरीके से हम सिटी के लिए कर देते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट सिटी के लिए। और जो मेरा लास्ट में जो मेरा बचा हुआ है ना, वो मेरा बचा हुआ किसके लिए, मेरा जिप कोड के लिए। ठीक है, इस तरीके से मैं उसको रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अब अगर मैं इसमें और अपडेट करता हूँ, लाइक जयपुर 2 वगैरह करता हूँ इसमें, और इसमें पासवर्ड में इस तरीके से करता हूँ, और यहाँ पे मैं ईमेल को इस तरीके से अपडेट करता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे अब साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा मेरे पास यूजर का डेटा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन क्या होने वाला है, ये मेरे इनपुट एरियाज क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे डेटा तो आ चुका है, लेकिन जो मेरे इनपुट एरियाज है वो मेरे क्या हो चुके हैं, मेरे वो इनपुट एरियाज मेरे एम्प्टी हो चुके हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको क्या शो करने वाला हूँ कि जो हमारे पास पूरा एरे आया है ना, अपने एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर किया, उसमें ऑब्जेक्ट बना के उसको स्टोर करवा ली। अब इसको यहाँ पे किस तरीके से शो कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन सिंपल क्या यूज करने वाले, एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं और मैप मेथड की हेल्प से जो हमारा यूजर डेटा का एरे है ना, इसको आइटरेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक अलग से कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक कंपोनेंट नेम से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स करके। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे सो डेटा करके इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं so.js। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपल RFC की हेल्प से पूरा जो मेरा रिएक्ट का बॉलर प्लेट कोड है वो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और इसको रिमूव करके यहाँ पे क्या करने वाले, इसका यूज करने वाले हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का, और यहाँ पे मैं वापस मेरी app.js में आता हूँ और इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ so ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो मेरा जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ मार्जिन ऐड करते हैं MY5 का, और इसके बाद जो मेरा कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया ना उसको यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं को ऐड कर देता हूँ, जो मेरा कंपोनेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ओके, और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जो यहाँ पे मेरा एक एरे आया है ना उसको यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से डेटा, और इसके अंदर यहाँ पे जो मेरा एरे है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा। तो एरे कौन सा होने वाला है मेरे पास, यूजर डेटा का। अब मैं पेज को सेव करके वापस से मेरी so.js पे चलते हैं, और जो मैंने पास किया है उसको यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लूंगा। ठीक है, डेटा करके अब जो मेरा एरे है डेटा उसको यहाँ पे मैं कंप्लीट आइटरेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, सबसे पहले तो एक कंटेनर क्रिएट करते हैं कंटेनर, और इसको सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या कर रहे होंगे, इसको मार्जिन दे रहे होंगे MY3 से। ठीक है, वाई एक्सिस में, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक रो क्रिएट करने वाला हूँ, रो क्रिएट करते हैं, और इसके बाद एक क्रिएट करने वाला है कॉलम क्रिएट करने वाला है। ठीक है, कॉलम क्रिएट करने वाले हैं, और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक कॉलम क्रिएट करते हैं, कॉल 4 करके यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, और इसके अंदर सबसे पहले अपन यहाँ पे एक जो हमारी 4 चीजें होने वाली है, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, सिटी के लिए, जिप कोड के लिए। तो यहाँ पे मैं H6 हेडिंग के अंदर सबसे पहले ईमेल के लिए ऐड कर देता हूँ, ईमेल के लिए। ठीक है, एक ईमेल के लिए हो जाएगा, और इसी तरीके से अपन किसके लिए हो जाएगा, पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे सिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, तो लाइक पासवर्ड। ओके, पासवर्ड नहीं करना, पासवर्ड करना है इसको। और जो मेरा लास्ट में बचा हुआ वो मेरा सिटी के लिए मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और जो मेरा
लास्ट टाइम बचा हुआ वो मेरा जिप कोड के लिए बचा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैप मेथड की हेल्प से हर एक आइटरेशन के लिए मेरे कॉलम को यहाँ पे मैं आइटरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा हर एक टाइम कॉलम मेरे पास इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एरर क्यों शो कर रहा है, इसको वापस से रिप्लिकेट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक ओके, तो ये मेरा ये डिव कंटेनर है, इसको यहाँ से मेरे को कॉपी करना है और अब इसके अंदर मैं सिंपल मैप मेथड का यूज कर सकता हूँ। तो जो सबसे पहले क्या होने वाला, डेटा डॉट मैप। अगर आपको मैप मेथड के बारे में नहीं पता कि मैप मेथड क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन होगा इसके अंदर। सबसे पहले हमारा वैल्यू होने वाला है और एक एलिमेंट होगा इंडेक्सेस। ओके, जो इसका सेकंड आर्गुमेंट होगा वो एक इंडेक्स होगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, जो भी मैंने वहाँ पे ऐड किया, अभी कॉलम क्रिएट किया, उसको यहाँ पे मैं जेएसएक्स के फॉर्म में इस तरीके से रिटर्न करवा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने जो वहाँ से कॉपी किया है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा वैल्यू होने वाला है, तो वैल्यू एक्चुअली में क्या होने वाला है, जो मेरा वैल्यू होगा मेरा एरे का एलिमेंट। ठीक है, एरे क्या है मेरा, यहाँ पे एरे होने वाला है मेरा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया यूजर डेटा, और इसको एज एन ए डेट प्रोप्स यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया है इस तरीके से, जो मेरा डेटा यहाँ पे एरे हो चुका है। अब डेटा एरे के एलिमेंट होने वाला वैल्यू, तो वैल्यू पूरा क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल मैं क्या करूंगा, वैल्यू डॉट ईमेल कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, वैल्यू डॉट अगर मैं यहाँ पे ईमेल करता हूँ तो मेरे पास ईमेल आईडी आ जाएगी इस तरीके से। और पासवर्ड वाली में अगर मैं वैल्यू डॉट पासवर्ड करता हूँ तो वो मेरे पास पासवर्ड के लिए चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू डॉट पासवर्ड करता हूँ, वैल्यू डॉट पासवर्ड। ओके सॉरी, पासवर्ड करना था मेरे को, पासवर्ड यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ जो मेरा सिटी के लिए है, तो सिटी के लिए यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ वैल्यू डॉट सिटी। और जो मेरा लास्ट में बचा हुआ है वो मेरा किसके लिए बचा हुआ है, जिप कोड के लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू डॉट जिप कोड भी कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो मैं ऐप कंपोनेंट पे आता हूँ पहले तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ example.gmail.com। ठीक है, gmail.com, और इसके साथ मैं पासवर्ड में ऐड कर रहा हूँ। तो पासवर्ड में यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ही ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, इसको 1 2 3 4 रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। और सिटी में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जयपुर। ओके, जयपुर। और जो मेरा जिप कोड है यहाँ पे, जिप कोड में मैं ऐड कर देता हूँ 303108। अब मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो साइन इन पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा जो 5 नंबर का स्टेट वेरिएबल है वो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं आइटरेट करवा रहा था वो भी यहाँ पे मेरे को इस तरीके से शो कर रहा है। तो लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे आ रही है, हमारे show.js में कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या बोल रहा है कि जो हमारे क्या होने वाला है, जो अपन आइटरेट करवा रहे हैं ना हर एक उस लिस्ट को, तो उसका एक की होना चाहिए। तो की अभी के लिए अपन यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, जो एरर ना आए, तो यहाँ पे मैं की को ऐड कर देता हूँ। अभी के लिए इंडेक्स ही बना देता हूँ, क्योंकि हर एक टाइम मेरे पास इंडेक्स जो होने वाला है वो यूनिक होने वाला है। लेकिन हमें इंडेक्स यूज नहीं करना चाहिए, मैं अभी के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं पेज को सेव करके अगर वापस चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वापस से कर देता हूँ @gmail.com। और पासवर्ड में यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर दूँगा, और सिटी में भी इस तरीके से भी कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, और जिप कोड में भी यहाँ पे इस तरीके। अब मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे पास कोई भी कंसोल पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको बता सकूँ किस तरीके से अपन रिएक्ट के अंदर एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, साइन इन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, इवेंट हैंडलिंग भी देख चुके हैं साथ साथ में, क्योंकि अपन बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इनपुट एरिया में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर इनकेस आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।